हिंदू हृदय सम्राट, मराठा गौरव और भारतीय गणराज्य के महानायक वीर शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके 13वीं पीढ़ी के वंशज और राज्यसभा सांसद संभाजीराजे छत्रपति के मार्गदर्शन में राजधानी दिल्ली में शिव जयंती का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। लोगों का उत्साह पूरे कार्यक्रम में देखने लायक रहा। हर कोई अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। जोश और जुनून के साथ सबकी कोशिश कार्यक्रम को सफल बनाने की रही। जन्मोत्सव का आयोजन न्यू महाराष्ट्र सदन में हुआ। संभाजीराजे छत्रपति ने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर इस अवसर को यादगार बना दिया। इस मौके पर पारंपरिक रीति रिवाजों को देखना सुखद रहा। जन्मोत्सव के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आकर्षण देखने लायक रहा। छोटे हो या बड़े, महिला हो या युवा, हर किसी का उत्साह अपने आप में अनूठा रहा। मराठा लोक संस्कृति के कई रंग शोभा यात्रा में देखने को मिले। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं शिवाजी इस शोभा यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सदन से निकलकर कई मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पहुंची।
इस अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत के कई ऐतिहासिक धरोहर के किलों को देखना रोचक बन गया। शिव जयंती का मुख्य आकर्षण शाम को हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। समारोह के मुख्य अतिथि थे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कार्यक्रम में उनका रस्मी स्वागत किया गया। संभाजी राजे छत्रपति ने महामहिम को शिवाजी की पेंटिंग देकर अभिवादन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर 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 जय महाराष्ट्र। संभाजी राजे छत्रपति ने इस मौके को गौरवपूर्ण लम्हा बताया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की 388वीं वर्षगांठ पर भारतीय गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने बहुत ही कम समय में अनुरोध करने के बावजूद भी शिव जयंती को इस कार्यक्रम में शामिल होना स्वीकार किया। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे इसे बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सैकड़ों वर्षों पूर्व स्थापित भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक उत्कृष्ट नीतियाँ, स्वच्छ राजनीति और सामाजिक न्याय के सर्वोच्च प्रतीक है। शाहू महाराज महाराष्ट्र के सामाजिक, शिक्षा एवं सर्व वर्ग के उत्कर्ष के कार्य से जुड़े हैं और राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, ताराबाई रानी साहेब, राजाराम महाराज का सामाजिक, शिक्षा एवं सर्व उत्कर्ष से जुड़े हैं और वो उनकी गरिमा, मूल्य और विचार का प्रसार करने में हृदय से संलग्न है। एडमिरल साहब, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मराठा नौसेना की नींव सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुंबई के पास कल्याण की खाड़ी में रखी थी। इस नौसेना ने शक्तिशाली और अनुभवी पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी नौसेनाओं को मुकाबला कर भारत भूमि का रक्षा की थी। भारतीय मध्ययुगीन सेनाओं के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और गुरिल्ला युद्ध पद्धति की प्रभावी प्रयोग करने वाली सेना छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई थी। वही निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की भावना लिए कार्य करने वाली थल सेना के आप प्रमुख हैं, जिनका युद्ध घोष बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है और जिन्होंने मराठा साम्राज्य, वर्तमान भारतीय थल सेना के लिए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए है। यह मराठा लाइट इन्फेंट्री सन 2018 में 250 वर्ष पूर्ण कर रही है। यह गजब का संयोग है कि आज दिल्ली में हो रहे शिव जयंती समारोह में उनके पराक्रम, साहस और बलिदान के प्रतीक मराठा लाइट इन्फेंट्री के पहले थल सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल जे सिंह और विद्यमान रेजिमेंट प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू आज भी विशेष अतिथि में उपस्थित है। शिवाजी महाराज ने सन 1674 में राज्याभिषेक कर जुल्मी और अत्याचारी सत्ताओं को करारी मात दी थी और जनता की स्वराज्य स्थापित किया था। राज्याभिषेक को औचित्य पर उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी, जिसमें सभी मंत्री की समावेश था। यह मध्ययुगीन भारत का पहला प्रजातंत्र था जो सच्चे रूप से लोकाभिमुख था। आज के भारत की राजकीय व्यवस्था उसी पद्धति की प्रतिबिंब है। भेदभाव और जाति से परे राजनीति और न्याय व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज स्थापित की थी, उसे हम अपनाना चाहिए। तभी अपना भारत देश विश्व स्तर की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाने की हमने पहल किया था। आज सौभाग्य से महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच भी है। अतः मैं उनसे और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिवाजी महाराज का जन्म दिवस
राष्ट्रीय उत्सव के रूप में समस्त देश में मनाया जाए। मैं एक बार पुनः आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन को बधाई देता हूं और इसे कार्यक्रम को सम्मिलित होने के लिए आभार प्रकट करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में शिवाजी को पराक्रमी योद्धा बताते हुए कार्यक्रम की सराहना की। शिवाजी जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित संसद सदस्य श्री संभाजी छत्रपति जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी को शिव जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शिवाजी महाराज की एक उत्तम और उत्कृष्ट कोटि की एक कलाकृति मुझे भेंट की गई है। कभी कभी राष्ट्रपति भवन में इसके अभाव का मैं अनुभव करता था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि वो अभाव की कमी जो है आज पूरी हो गई और ये राष्ट्रपति भवन में ही लगेगी। शिवाजी जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर राजधानी दिल्ली में ये आयोजन करने के लिए मैं अखिल भारतीय शिव राज्य अभिषेक महोत्सव समिति को बधाई देता हूँ। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि सांसद श्री संभाजी छत्रपति की पहल पर इसी समिति द्वारा प्रतिवर्ष रायगढ़ किले में होने वाला शिवाजी राज्य अभिषेक महोत्सव बहुत लोकप्रिय हो गया है। ऐसे आयोजनों के जरिए शिवाजी के आदर्शों के बारे में सभी देशवासियों को अवगत कराने का प्रयास सराहनीय है। केवल 50 वर्षों के अपने जीवन काल में भारत के इतिहास को निर्णायक योगदान देने वाले शिवाजी हमारे देश की सबसे प्रेरक विभूतियों में से एक है। उन्होंने न्याय और आज़ादी के पक्ष में संघर्ष का महान आदर्श प्रस्तुत किया। उनका संघर्ष अपने निजी मान सम्मान या धन दौलत के लिए नहीं बल्कि स्वराज के लिए था। उन्होंने दासता और हीन भावना से ग्रस्त हो चुके लोगों में आत्मसम्मान जगाया। शिवाजी के जीवन के विषय में जानने पर कोई भी दंग रह जाता है कि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं। अपनी छोटी सी सेना के सहारे विशाल सेनाओं को परास्त करने के लिए उन्होंने जो युद्ध शैलियाँ अपनाई उन पर अध्ययन होते रहे, जिसे हम मॉडर्न एज में गुरिल्ला वार कहते हैं। कहा जाता है कि भारत में गुरिल्ला वार की एक्सपर्टीज़ सबसे पहले यदि किसी ने इस तकनीक को अपनाया है तो वो शिवाजी महाराज थे। पूर्ण अनुशासन, तेज गति, सतर्क गुप्तचर और सिपाहियों में वफादारी उनकी सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं थी। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम सिपाही एक ही झंडे के नीचे युद्ध करते थे। शिवाजी भारत में नौसेना का निर्माण करने वाले पहले शासक थे। लगभग 250 साल पहले शिवाजी की सेना की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मराठा योद्धाओं को लेकर मराठा लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। आज भी इस इन्फेंट्री का युद्ध घोष है, बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वीर योद्धा होने के साथ साथ शिवाजी कुशल राजनयिक भी थे। बिना कोई युद्ध किए उन्होंने कई किले अपने अधिकार में ले लिए थे। साथ ही उन्होंने कई नए दुर्गों का बहुत ही कम समय में निर्माण भी करवाया था।
अपने राज्य का गठन करने के बाद शिवाजी ने कुशल और प्रबुद्ध शासक के रूप में भी लोकप्रियता पाई। उन्होंने अनेक प्रभावी व्यवस्थाएं शुरू की। आज की भाषा में कहें तो वो एक सिस्टम बिल्डर थे। 8 मंत्रियों की एक परिषद उनकी मदद करती थी, जिसे अष्ट परिषद कहा जाता था। उन्होंने उर्दू फारसी के प्रशासनिक शब्दों के संस्कृत भाषा में समान अर्थ वाले शब्दों का संकलन करवाया और राज व्यवहार कोश के नाम से प्रकाशित किया। यह अपने ढंग का पहला शब्दकोश है। शिवाजी ने जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों को जोड़ने का काम किया था। वे बिना किसी जाति संप्रदाय के भेदभाव के योग्यता के आधार पर सैनिकों और प्रशासन के अधिकारियों को नियुक्त करते थे। अच्छी शासन व्यवस्था प्रदान करने, जनता के प्रति उदार और न्यायप्रिय बर्ताव करने और लोक कल्याण में लगे रहने के कारण लोगों के हृदय में शिवाजी के लिए बहुत सम्मान था। इसीलिए लोक साहित्य में शिवाजी को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। शिवाजी के सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा महिलाओं का सम्मान करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका अपनी माता जीजाबाई के लिए जो सम्मान था वो अपने आप में एक मिसाल है। बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन में जन साधारण को एकजुट करने के लिए शिवाजी महोत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया था। शिवाजी को इतिहास में जो सम्मान प्राप्त हुआ है, उनके मूल में उनकी वीरता के साथ साथ उनकी न्यायप्रियता, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी निष्पक्ष उदारता का प्रमुख योगदान है। मैं एक बार फिर शिवाजी जयंती महोत्सव से जुड़े सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है और लगता भी है कि जो यहाँ का ऑडियंस है, लोग उपस्थित हुए हैं, बिल्कुल ठीक कोल्हापुरी यदि इस छोटे से स्थल को यदि हम मिनी कोल्हापुरी कहें, मिनी कोल्हापुर, तो इसके अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि समारोह में 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में शिवाजी की वीरता, सामाजिक आदर्श, सामाजिक एकता, सुशासन और राष्ट्रीय एकता के आदर्श प्रसारित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दर्शकों के लिए महानाट्य का मंचन अनूठा अनुभव बन गया। स्वप्निल के निर्देशन में 50वीं बार महानाट्य का पेशकश हुआ। कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से महानाट्य को जीवंत बना दिया। अहो काय झालं? अहो मुलगा झाला, मुलगा. अरे मुलगा झाला रे. कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या, कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या. याग सयानो याग या, याग सयानो याग या. आबासाहेब, यशवंत व्हा. राजे, आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रात पाठवत आहोत स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी. आजपासून स्वतंत्र राजे आहात तुम्ही. ही घ्या फिरंग, आमची तुळजा फिरंग. तळपू दे ही समशेर रणांगणात. हिच्या जोरावर 4ही पातशाह्यांशी दावा लावा. ऐसा पराक्रम करा की दिल्लीपतीचे तख्तही हादरले पाहिजे. होय आबासाहेब. राजे, आम्ही तो वैष्णवजन विठ्ठलाच्या भक्तीत दंग राहून समाजाला धर्मधुंदीतून बाहेर काढायचं काम करत आहोत. आपण निर्माण करत असलेल्या वारकऱ्यातूनच आम्हाला स्वराज्यासाठी धारकरी मिळत आहेत. आपली भक्ती आणि आमच्या तलवारीची शक्ती यातूनच निर्माण होणाऱ्या युक्तीमुळे स्वराज्य आकाराला येईल.
यासाठी आम्हाला आपला आशीर्वाद हवा. शिवबा, तो तर आहेच, पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा. मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास, कठीण ऐसे भेदू वज्रा. भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हणू काठी. विठ्ठल विठ्ठल. हे सर्व साक्षी रोहिडेश्वरा, आम्ही शपथ घेतोय स्वराज्याच्या संस्थापनाची. परकीयांसमोर कुर्निसात होणाऱ्या लाचार हातांमध्ये अस्मितेचे बळ यावे. प्रत्येकाचा व्यक्तिगत धर्म देव सुरक्षित राहावा. त्यागाच्या भगव्या ध्वजाखाली तो नांदावा. जुलमी सत्ताधीशांच्या आणि आमच्या रक्ताने या स्वतंत्र देवतेचा मळवट भरून आम्ही आमच्या मातृभूमीचे सौभाग्य प्रातःकाळच्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी ठेवू. जय शिवशंभो, जय तुळजा भवानी. राज, अहो शिवाजी आला, अहो जावळी मारली, अहो शिवाजी आला. काय? शिवाजी आला? शिवाजी? कुठाय तो हरामखोर रंगोबा कुलकर्णी? कुलकर्ण्या, इथे दडून बसतोस काय? राजे, राजे माफ करा, माफ करा राजे, माफ करा. एक वर माफ करा राजे. नाही नाही, पुन्हा अशी गलती होणार नाही राजे. राजे, स्वराज्यात गुन्हेगाराला माफी नाही. जय भवानी, जय भवानी. क्या किया? लहू, दगा, दगा. अरे इसने मुझे मार डाला. अरे मारो इसे, मारो. आता माझ्या शिवबाचा राज्याभिषेक निर्विघ्नपणे पार पडेल. पण इथल्या ब्रह्मवृंदांचा याला विरोध आहे मासाहेब. गागा भट्ट, आम्ही स्वतः राज्याभिषेक फक्त सुवर्णाच्या सिंहासनावर बसण्यासाठी करत नाही. आम्हाला असल्या वैभवाची आस नाही. आम्ही स्वराज्य निर्माण केलं ते इथल्या गरीब भूमिपुत्रांसाठी. याच सामान्यांनी आम्हाला साथ दिली या राज्यासाठी. त्यांना हे स्वराज्य आपलं वाटतं. म्हणूनच माझ्या बाजी, तानाजी, संभाजी सारख्या सामान्य मावळ्यांनी स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं. शेकडो वर्ष गुलामगिरीत पिचत पडलेल्या इथल्या भूमिपुत्रांना आम्हाला स्वातंत्र्य द्यायचं आहे. अहद तंजावर, तहद पेशावर श्रींचं राज्य निर्माण करायचं आहे आम्हाला. गागा भट्टजी, श्रींचं राज्य. एवढ्या उदात्त हेतूसाठी आणि रयतेच्या स्वराज्यासाठी आपण झटत आहात हे आम्हाला पटतं महाराज. आम्ही आपणास राज्याभिषेक करणार. यासाठी या वेदशास्त्र संपन्न गागा भट्टाला कितीही त्रास झाला, कष्ट पडले तरी चालतील, आम्ही आपणास राज्याभिषेक करणार. महान पहिला छत्रपती राजदंड तो घेता हाती. घरोघरी ती समता प्रीती, घरोघरी ती समता प्रीती. धर्मक्षेत्री वास्तु शांती, धर्मक्षेत्री वास्तु शांती. देवही आला देवळाला, आज शिवाजी राजा झाला, राजा झाला. कार्यक्रम की सफलता के बाद संभाजी राजे का उत्साहपूर्वक लोगों के बीच शामिल होना और जश्न मनाना यादगार बन गया. समारोह की सफलता के लिए सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया गया.